जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल क्लस विद आरती पे। बचपन में बहुत बार मैंने ऐसा कहते सुना था अपने बड़े बूढ़ों को कि बहुत बड़े धन्ना सेठ बनते हो। धन्ना सेठ हो क्या जो तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। पर धन्ना जो एक शब्द आता है वो कहाँ से आता है और क्यों ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसकी जानकारी कभी नहीं थी। तो आज आपको सुनाते हैं एक ऐसी कहानी जिससे आपको पता चलेगा कि धन्ना ये शब्द आया कहाँ से था, और जो बहुत ज़्यादा अमीरी दिखाता है तो उसको हमेशा ये क्यों कहा जाता है कि तुम धन्ना सेठ बने हुए हो। तो धन्ना जाट जो थे एक बहुत ही पुण्य आत्मा थे। कई लेखों के हिसाब से उनका जन्म आज से लगभग 400 साल पहले राजस्थान के एक गरीब हिंदू जाट परिवार में हुआ था, और वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। विष्णु भगवान के भक्त थे। ज़रूरतमंदों, संतों, पवित्र पुरुषों और विद्वानों को भगवान का अवतार मानते हुए उनकी सेवा किया करते थे। वे अज्ञानता के कारण मूर्तियों की पूजा करते थे जब तक कि उन्हें दिव्य दर्शन का आशीर्वाद न मिल जाए। वे धन्ना बैरागी के रूप में लोकप्रिय होते चले गए। भगवान में दृढ़ विश्वास रखने वाले धन्ना जाट के बारे में कई रहस्यमयी कहानियाँ कहते हैं। धन्ना के अटूट दृढ़ संकल्प में मासूमियत और सच्ची भक्ति ने उन्हें भगवान से गहराई से जुड़ने में मदद की। धन्ना जाट के विश्वास ने ये साबित किया है कि सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने सच्चे उपासक के लिए सच में कुछ भी कर सकते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म के अमृतवाणी में इसका उल्लेख आया है कि जो जन मेरी शरण है ताका हुन में दास, गैल गैल लगिया फिरू जब तक धरती आकाश। तो चलिए आज आपको धन्ना सेठ की एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। धन्ना जाट जो है राजस्थान से ताल्लुक़ रखते थे, और जब राजस्थान में खेती पूरी तरह से बारिश में निर्भर हुआ करती थी उस समय। राजस्थान जैसे इलाके में बारिश होना बहुत ही बड़ी खुशकिस्मती मानी जाती थी, क्योंकि वहाँ बारिश होती ही नहीं थी, और उस समय बारिश के अलावा कोई दूसरा ऐसा साधन नहीं था। गरीबी अपने चरम पर थी। एक बार धन्ना जाट के गांव में वर्षा हुई। वर्षा होने पर सब लोगों ने ज्वार के बीज लेकर अपने अपने खेतों में बोने चले गए। धन्ना भगत भी खेत में ज्वार बोने के लिए चल दिए। रास्ते में उन्हें 2-4 साधु संत मिले। उन्हें देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। अतः धन्ना ने अपनी बैलगाड़ी रोकी और उन्हें एक पेड़ से बांध दिया। उन्होंने साधुओं को राम राम कह के प्रणाम किया, उनका हाल चाल पूछा। तो उन्होंने कहा कि भगत जी, हमारा हाल तो बहुत ख़राब है। हमें तो 2 दिन से खाने तक को कुछ ना मिला। भूख बहुत लगी है, भूख के मारे मर रहे हैं और तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि जीवन समाप्त ही हो जाएगा। भक्त धन्ना के पास वो थैला था जिसमें उसने खेत में बोने के लिए बीज लाया हुआ था। उसने सोचा कि यदि वो बीज नहीं बोएगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, और यदि वो इन चारों ऋषियों को भोजन नहीं कराएगा तो वो मर जाएंगे। धन्ना की पत्नी नास्तिक और झगड़ालू स्वभाव की महिला थी। वो घर में किसी को भी भोजन नहीं कराती और धन्ना बैरागी के साथ भी दुर्व्यवहार करती थी। उसने सोचा कि यदि मैं ज्वार दे दूंगा तो मान लो वर्षा नहीं हुई तो ये बाजरे के बीज व्यर्थ हो जाएंगे। चाहे मेरी पत्नी मेरी भक्ति और दान में बाधा बने, लेकिन मैं भगवान को साक्षी मानकर इन ऋषियों के प्राण बचाऊंगा। ये विचार कर धन्ना ने उन बीजों को उन भूखे ऋषियों को दे दिया और कहा कि इसे खाकर आप अपनी भूख मिटाइए। उन ऋषियों ने सारे के सारे ज्वार के बीजों को खा लिया और उन्हें बारंबार धन्ना को धन्यवाद किया। अब धन्ना ने चूंकि अपना बीज ऋषियों को खिला दिया तो वो क्या करे, क्योंकि घर जाके बता नहीं सकता कि बीज दे दिया, बीज खिला दिया किसी और को, और खेत में कुछ भी नहीं बोया, कंकड़ पत्थर बो के चला आया। इसलिए सोचा कि आज वो नाटक करेगा। नहीं करेगा तो खेत की पड़ोसी की पत्नी शिकायत कर देगी कि तेरे पति ने तो ज्वार बोए ही नहीं, और फिर वो मुझसे झगड़ा करेगी।
इसीलिए उसने एक थैले में कंकड़ इकट्ठा किए और ज्वार की जगह कंकड़ बो दिए। भक्त धन्ना ने बैलगाड़ी पर सवार होकर कंकड़ बोने का पूरा नाटक किया। आसपास के लोगों को लगा कि वो तो खेत में ज्वार बो रहा है। कार्य पूरा करने के बाद धन्ना अपने साथी किसानियों के साथ घर लौट आया। धन्ना बैरागी का नाटक कोई नहीं समझ सका, पर ऊपर वाले तो सर्वज्ञ हैं, उन्हें सब पता होता है। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन मिली है सुनने के लिए कि चींटी पायल बाजे जोड़ी, साहेब सुनता है सब लेयर। ज्वार के बीज बोने के बाद वर्षा हुई ही नहीं। सबके ज्वार की फसल 1-2 महीने बाद 1-2 फीट ही बढ़ी, पर धन्ना के खेतों में घने तुम्बे खूब उगे। पूरा खेत तुम्बों से भर गया। पड़ोसी खेत वाले की पत्नी ने धन्ना की पत्नी से कहा कि क्या तुमने खेत में ज्वार नहीं बोया? तुम्हारे खेत में तो तुम्बे उगे हुए। धन्ना जाट की पत्नी ने सोचा कि पति से बाद में निपट लूँगी, पहले तो खेत देख लूँ। उसने देखा कि खेत पे ज्वार बाजरा उगे हैं। राजस्थान में तुम्बे आदि बिना बोए भी उग जाते हैं, वर्षा कम होने पर तो और ज़्यादा। वो क्रोधित हो गई तुम्बों को अपने खेत में देख के। उसने एक लौकी तोड़ी और उसे अपने सर पे रख लिया, क्योंकि वह बहुत बड़े कद्दू की तरह मोटी और भारी थी, और घर आ गई। वह धन्ना बैरागी पे चिल्लाई, तूने ज्वार के बीज किसको खाने को दिए? सबके खेत में ज्वार उगी है और तेरे खेत में तुम्बे उगे हुए हैं। अब बच्चों को क्या खिलाऊंगी? ये कहकर झल्लाहट में उसने लौकी को तेजी से भक्त धन्ना के सर पर फेंक दिया और कहा, ले देख ले अपना कारनामा। किसी तरह धन्ना ने अपना सर बचाया। कहते हैं कि भगवान सबकी लाज रखते हैं और सबके अच्छे कर्मों का फल उनको ज़रूर देते हैं। इसी विषय में एक लाइन बहुत प्रसिद्ध हुई थी कि गरीब धना भक्ति की धुनी लगी, बीज दिए जिंदान, सूखा खेत हरा हुआ, कांकर बोई जान। गरीब धन्ना भगति की धुनी लगी, बीज दिए जिंदान, सूखा खेत हरा हुआ, कंकर बोया जान। धन्ना तो सुरक्षित रहा, पर तुम्बा जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया और उसमें से 5 किलो ज्वार निकले, एकदम साफ बीज, जैसे जो बोने के काम आ सके। बाजरे को देखकर धन्ना की पत्नी का गुस्सा एकदम से शांत हो गया। उसने बीजों को घर पे एक चादर पे रखा और लौकियाँ लाने के लिए खेत में चली गई। उसे लौकियाँ तोड़नी शुरू कर दी और देखते ही देखते चादर पर ज्वारों का ढेर लग गया। पीछे से धन्ना भगत भी आ गया। अपने ऊपर भगवान की कृपा होते देखकर बहुत खुश हुआ। बाकी सभी किसानों की फसल आसपास नष्ट हो चुकी थी, क्योंकि बारिश जो नहीं हुई थी। सारे गांव में खबर आग की तरह फैल गई कि धन्ना के खेत में लौकियों में बाजरा उगा है। धना भक्त का खेत निपाया, माधो दे सिकलात। इसका मतलब है कि भक्त धन्ना जाट का भगवान से इतना प्रेम था कि भगवान की कृपा से बिना बीज बोए ही खेतों में अन्न उग गया। इस प्रकार से भगवान ने चमत्कार करके अपने प्रिय भक्त को आशीर्वाद दिया। धन्ना जाट बहुत ईमानदार थे, लालची तो बिल्कुल थे ही नहीं। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अब खेत से और लौकी मत लेना, भगवान की कृपा से हमारा हिस्सा हमें मिल गया। चलो बचे हुए ज्वार के बीज अन्य ज़रूरतमंद ग्रामीणों में बांट दें। लेकिन उसकी पत्नी लालची थी, उसने एक न सुनी और लौकियाँ लाती रही। बाद में लौकियों में ज्वार के बीज मिले ही नहीं, मिले तो केवल फूल। तब उसने ऐसा करना बंद कर दिया। तब विनम्र भक्त धन्ना ने साथी किसानों से कहा कि भगवान ने आप सभी के लिए ज्वार के बाकी बीज दे दिए हैं। अब उन्होंने सभी ग्रामीणों को लगभग 10-10 टीले यानी 4-4 कुंटल बाजरा वितरित किया और अपने परिवार के गुजारे के लिए पर्याप्त ज्वार रख लिया। उन्हें 1 वर्ष तक खिलाने के लिए वो पर्याप्त था। ग्रामीणों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तो ये थी एक धन्ना जाट की एक छोटी सी कहानी। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ प्रसिद्ध है धन्ना जाट के बारे में।
कि धन्ना जाट ने बोया तो कंकड़ था, लेकिन उसमें से ज्वार उग गए। और धन्ना सेठ कोई भी चीज़ ऐसे बांटते थे खुले दिल और मन से, मानो उनके घर में अशर्फियों के टीले गजे हुए हैं। वो लोगों की मदद हमेशा खुले हाथ से करते थे। इसीलिए आज भी ये कहावत फेमस है या प्रसिद्ध है कि क्या आप धन्ना सेठ हो गए हो? धन्ना सेठ की तरह क्यों चीज़ें वितरित कर रहे हो या बांट रहे हो? तो ये थी धन्ना सेठ की कहानी। अगर आप भी भगवान में सच्ची श्रद्धा और भक्ति रखते हैं तो भगवान कहीं ना कहीं से आपकी मदद के लिए ज़रूर आगे आते हैं, किसी ना किसी रूप धर के, कभी सीधे आके, पर वो आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और आप प्रभु पे अगर भरोसा करते हैं तो जो नहीं होना है वो उसको भी करके दिखाते हैं। आपको आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी कथा, कहानी और किस्सों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।